सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कथा का प्रसंग है कि महात्मा विदुर धृतराष्ट्र के सामने सब ये दुर्योधन ने जो प्रपंच किए हैं वो सब बखान कर रहे हैं, बता रहे हैं। विदुर ने कहा कि महाराज आप तो आँखों से अंधे हैं, परंतु आपका तो विवेक भी अंधा हो रखा है, बुद्धि भी अंधी हो रखी है। आपने दुर्योधन को कहीं पर भी क्या है कि कुछ रोका नहीं, कुछ कहा नहीं, टोका नहीं, ये आपकी भूल है। इसी प्रकार जब क्या है कि दुर्योधन ने लाक्षागृह बनवाया, लाक्षागृह में क्या है कि उसका प्रपंच था पांडवों को जलाने का। तो वहाँ जब पांडव वहाँ गए, जिस दिन उनको वहाँ गृह प्रवेश करना था, तो उस दिन वहाँ क्या है उन्होंने यज्ञ होम हवन आदि सब कर दिए, ब्राह्मणों को बुला दिया, ब्राह्मणों की पूजा की, ब्रह्म भोज आदि सब करवाया। संध्या तक वहाँ सब पितामह भीष्म आदि सब बैठे रहे। संध्या होने पर सब अपने वापिस घर आ गए। फिर शाम को रात को वहाँ पांडव और माँ कुंती वहाँ क्या है कि उनको वहाँ रुकना था, क्योंकि उनके लिए भवन बनवाया गया था। तो उस दिन उस भवन में क्या हुआ महाराज कि ये पांडु नाम को एक व्याधा थे महाराज, जो हमेशा जंगल में देखते शिकार खेलते और शिकार खेलते महाराज, अपने बालकों की, अपने परिवार की जो भरण पोषण कर दो ले थयो। तो व्याधा था, व्याधा हमेशा जो शिकारी था जंगल में क्या है शिकार मार करके शिकार बेचता था, उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। तो एक दिन उसे कुछ भी नहीं मिला, बहुत घूमा भटका, परंतु कुछ नहीं मिला। जब एक संध्या का समय आने लगा तो महाराज उस व्याधा को क्या है कि एक मृग मिला, जिसके गर्भ में एक उसका बच्चा था। उसको देख करके खुश हो गया। तो उस शिकारी ने क्या किया कि पश्चिम दिशा में क्या है कि अपना जाल बिछा दिया, उत्तर दिशा में अग्नि लगा दी, पूर्व दिशा में क्या अपने कुत्तों को छोड़ दिया, और दक्षिण दिशा में क्या है कि खुद क्या है कि धनुष बाण लेकर के तान करके खड़ा हो जाता। तो मृग ने देखा कि चारों दिशाओं से मैं घिर गया हूँ, कहीं से भागने का मौका नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार से क्या है कि मृग बैठ जाता है और दीनबंधु भगवान को, श्री नारायण को याद करते हैं। ये करुणा का सागर ये दीनबंधु नारायण, अब तो मेरी रक्षा लो कार्याला। ये द्वारिका नारायण खोज का गणेश मोरी कालो नारायण। हे भगवान तुम शरणागत की रक्षा कराला, अब मैं तुम्हारी शरण में छूं। तो भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को दया आई। भगवान ने तेज हवा चलाई जिससे जाल उड़ जाता है, बारिश की जिससे अग्नि बुझ जाती है। इस प्रकार से उस मृग के लिए क्या है कि रास्ता खुला हो गया। देखिए भगवान कभी भी खुद नहीं आते हैं, भगवान कुछ माध्यम बनाते हैं, कुछ जरिया बनाते हैं। इसी प्रकार से भगवान ने उस मृग की रक्षा की। यहाँ पर क्या है कि संध्या का समय था, शाम का समय हो गया था, और उस जो व्याधा जो शिकारी था उसको क्या है कि जंगल में बाघ ने खा लिया। अब बाघ ने खाया तो महाराज उसके जो 5 बच्चे थे, उसकी जो पत्नी थी
वो घूमते घूमते क्या है उस दिन क्या है कि वहाँ कहाँ लाक्षागृह में पहुँच गए हैं पांडवों के यहाँ। पांडवों ने उनको वहाँ क्या है कि उत्तम भोजन करवाया और महाराज उनको रहने के लिए वहाँ जगह दे दी। इसी प्रकार से शकुनी का जो पुत्र है उल्का, महाराज उसको वहाँ क्या किया कि दुर्योधन ने पठाया और मध्य द्वार में आग लगाए। शकुनी के पुत्र उल्का को वहाँ किसने, दुर्योधन ने भेजा और कहा कि वहाँ पर क्या है कि आग लगा दे। तो आग लगाई महाराज। तो उसमें क्या हुआ कि जो 5 जो व्याधा के पुत्र थे उनकी जो पत्नी थी वो भी वहीं रुके हुए थे। परंतु इससे पहले क्या है कि विदुर जी ने क्या है कि एक बार उनको पांडवों को इशारा कर दिया था कि जब जंगल में आग लगती है तो वहाँ कौन बच पाता है, ऐसे इशारा किया था। तो वहाँ खाली क्या है एक जो बिल में घुसा हुआ जो चूहा होता है वही बच पाता है। तो वहाँ जो खंबा बनवाया था उस खंबे के अंदर क्या है, उस खंबे को क्या है कि भीमसेन ने अपनी गदा से तोड़ दिया। वहाँ से सुरंग बनवाई थी विदुर जी ने, उस सुरंग से निकल करके वन में पहुँच जाते हैं। यहाँ क्या है कि जो शिकारी के जो 5 बालक थे उनकी जो पत्नी थी वो जल जाती। इसी प्रकार से देखिए विदुर जी बोल रहे हैं, हे महाराज आप तो आँखों से अंधा छना परंतु आपकी बुद्धि और विवेक भी अंधी हुई। ये प्रकार से महाराज दुर्योधन का छल कपट की कभी भी आप न सुध बुध नहीं रखे। ये प्रकार से आज यख कौरव पांडव को युद्ध होने लगो। तो इसी प्रकार से महाराज क्या है कि आपके बालक दुर्योधन ने ये सब कपट किया है, छल किया है, जिसे आज क्या है कि ये यहाँ पर सब क्या है कि युद्ध चल रहा है। महाराज ये कथा इस प्रकार से हम क्या है कि आज इसको विराम देते हैं, फिर कल की कथा में हम प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।